इस क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स दिस whose midpoint is 1,2/5 is equal to you have to find the correct choice। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड द फॉर्मूला सेज दैट कोई भी कर्व हो, पैराबोला, हाइबोला, इलिप्स, सर्कल या पेयर ऑफ लाइंस, यदि कोई लाइन किसी कोनिक को से इलिप्स को ए और बी पे कट करती है और ए बी का मेरे को मिड पॉइंट पता है, तो ए बी की क्वेश्चन हम T इक्वल टू S1 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहां पे जरूरी कि वो कोनिक इलिप्स हो। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एवरी केस पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल, पैराबोला, हाइबोला, इलिप्स। लेकिन सर्कल वाले केस में हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास पहले से एक बेटर वे होता है। लेकिन पेयर ऑफ लाइंस, पैराबोला, हाइबोला या इलिप्स वाले केस में इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। एंड व्हाट दिस फॉर्मूला सेज, सपोज ए बी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो t का मतलब है टेंजेंट वाला फॉर्मूला, दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। थोड़ी देर के लिए मान लो कि x1 y1 कर्व के ऊपर लाई करता है। यदि ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा होता तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होती। तो आपको ये पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए x के जगह x x1 किया जाता है, y की जगह y y1 किया जाता है, x की जगह x प्लस x1/2 किया जाता है, y की जगह y प्लस y1/2 किया जाता है। लेकिन हो सकता है आपको ये ना पता हो, यदि किसी कोनिक की इक्वेशन में x इंटू y वाली टर्म आ जाए तो उसके अंदर क्या करते हैं। यदि किसी कोनिक की इक्वेशन में x इंटू y वाली टर्म आ जाती है तो x इंटू y की जगह x1y प्लस xy1/2 लिखा जाता है। सर्कल में तो x इंटू y वाली टर्म नहीं आती है, लेकिन पेयर ऑफ लाइंस, पैराबोला, हाइबोला या इलिप्स के अंदर x इंटू y वाली टर्म आ सकती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि x इंटू y वाली टर्म आती है तो उसकी जगह x1y प्लस xy1/2 लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमको t की वैल्यू मिल जाती है। और S1 का मतलब होता है कर्व की इक्वेशन में x की जगह x1 लिख दो और y की जगह y1 लिख दो, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ S1। तो दोनों को इक्वेट करा दो, दैट इक्वेशन विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन whose midpoint is x1 y1। जब मैं इस प्रोसीजर को सॉल्यूशन में यूज करूंगा तो आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यहां पे एक इलिप्स है, क्लियरली एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। और क्वेश्चन के हिसाब से एक कॉर्ड है जिसने कोनिक को ए और बी पे कट किया है और ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,2/5 है और हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, दैट इज ए बी की लेंथ निकालनी है। तो पहले तो मैं ए बी लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं यूजिंग द फॉर्मूला T इक्वल टू S1। और ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज कर पा रहा हूं क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था t की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी देर के मान लो 1,2/5 कर्व की बाउंड्री पे है, तो ऐसे में t की वैल्यू मिलेगी by writing x x1 for x square and y y1 for y square, that is I will be getting x into 1 by 25 plus y into 2/5 upon 16 minus 1 is equal to 1/25 plus 1/16 minus 1, that is x by 25 plus y by 40 is equal to 1/25 plus 1/100 multiplying by 200 I will get 8x plus 5y equal to 8 plus 2, that is 8x plus 5y equal to 10। मतलब कि इस लाइन की इक्वेशन 8x plus 5y equal to 10 है। Let this point be x1 y1 and this point be x2 y2, and this equation we have already found is 8x plus 5y equal to 10। और एक बार x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू मिल जाए तो डिस्टेंस AB will be equal to under root x1 minus x2 whole square प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। लेकिन हो सकता है कई बच्चे ये सोच रहे हों कि हम x1 x2 y1 y2 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे।
लेकिन x1, x2, y1, y2 सबकी वैल्यू निकालना तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा। हाउ आई विल प्रोसीड फर्दर, सी। ये तो क्लियर है इस लाइन की इक्वेशन में और इस एलिप्स की इक्वेशन में यदि y को एलिमिनेट कर दूं तो x में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x1, x2 उसके रूट्स होंगे। देयरफॉर कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, मैं एलिप्स और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में से y को एलिमिनेट कर देता हूं। दैट इज y की वैल्यू 10 माइनस 8x बाय 5 को इसमें पुट कर देता हूं। हेंस आई विल गेट x स्क्वायर बाय 25 प्लस 10 minus 8x by 5 whole square upon 16 is equal to 1. And now multiplying whole equation by 25 into 16, I'll be getting 16x square plus 10 minus 8x whole square equal to 400. And now dividing by 4, I'll be getting 4x square plus 5 minus 4x whole square equal to 100. That is, I'll be getting 20x square minus 40x minus 75 equal to 0. And now dividing by 5, I get 4x square minus 8x minus 15 equal to 0. और ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि हम यहां से x1 और x2 की वैल्यू निकालें और यहां पे पुट करें, उलझी पड़ेगा। मेरे को x1 और x2 की सेपरेट वैल्यू से मतलब नहीं है, मेनली मेरे को x1 माइनस x2 की वैल्यू चाहिए। और इसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा कि यदि अल्फा और बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इस इक्वेशन के रूट्स हों तो याद रख लो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है अंडू d अपॉन मॉड ए। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। इफ यू डोंट नो, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और ऑब्वियसली इसके रूट्स x1 और x2 होंगे, इसलिए मॉड ऑफ x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू अंडू d। d मीन्स 64 प्लस 15 इंटू 16 बाय 4। दिस इज इक्वल टू अंडरूट 304 बाय 4। और हमको मॉड ऑफ x1 माइनस x2 की वैल्यू मिल चुकी है। और इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 निकालने के बाद सिमिलर प्रोसीजर यूज करके हम y1 माइनस y2 की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वो बहुत लेंथी होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक बार x1 माइनस x2 मिल गया तो y1 माइनस y2 निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि x1y1 और x2y2 दोनों इस लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए 8x1 प्लस 5y1 is 10 and 8x2 plus 5y2 is also 10, and subtracting the two I get 8 into x1 minus x2 plus 5 into y1 minus y2 is equal to 0. That is, I can say y1 minus y2 is minus 8 by 5 into x1 minus x2, and therefore mod of y1 minus y2 is 8 by 5 into mod of x1 minus x2। और mod of x1 minus x2 के लिए अंडरूट 304 by 4 निकल चुकी है। therefore mod of 8 by 5 into अंडरूट 304 by, that is I get mod of y1 minus y2 is 2 by 5 अंडरूट 304, and now using this value and this value in this equation I get AB equal to अंडरूट 304 by 16 plus इसका स्क्वायर, that is 4 by 25 into this, 4 by 25 into 304। और अब अंडरूट 304 कॉमन, I get
1 by 16 plus 4 by 25. This is equal to under root 304, that is under root 25 plus 64 by 4 into 5, that is equal to under root 304 into under root 89 by 4 into 5. लेकिन 4 किसी भी केस में डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसका है उम्मीद है 4 कट रहा होगा. Clearly 304 is multiple of 16. Therefore this is equal to 16 into 19 under root 89 by 4 into 5, that is under root 1691 by 5. Hence I can say first choice is the correct choice.